हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। जो न्यू भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं, मुझसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य में लिखिए। और सभी माता बहनों, सभी यूट्यूब फैमिली को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि सर्दी नवरात्रि जो होते हैं बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होते हैं। तो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आप लोग बने रहिएगा। नवरात्रि वर्ड खाना है आपको ये 3 चीजें, वो कौन सी है? तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखनी है और जय माता वैष्णो जरूर कर लिखे और माता वैष्णो के नाम से एक कमेंट अवश्य लिखिए। और उसके बाद सीरिए जो भी है वो गुरु जी का नवरात्रि का व्रत में खाए। ये 9 दिव्य चीजें वो हर देवी देवताओं को आशीर्वाद और आयोग्य धन दौलत यश कीर्ति धन खींचा चला आएगा आपके द्वार। बस आपको ये 3 चीज खा लेना और व्रत नष्ट हो जाता है और गरीबी आ जाती है। तो स्माइली फैमिली को एक नया चीज का है कि आप को नया चीज जैसे कि सीखने के लिए तो आप कोई चीज सीखो, अपनी चेहरा पे हमेशा स्माइल रख के ही करो, ना कि आप किसी के समझे और किसी के सिखाए हुए पे चलो। वैसे चलते से आपको जो है एकमात्र त्योहार ही नहीं, 9 दिनों तक के चलने वाली एक ज्ञान धारक आत्मा है जो शुद्धि और संशय का प्रतीक है। जो यानी कि जो नवरात्रि का आदि शक्ति माता का स्वरूपों की होती है। तो वो पर्व हमेशा सिखाता है किस प्रकार अनुशासन संयम और भक्ति के मार्ग पे चलकर हम अपने भीतर की जो विजय है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो वो ही आपको करना चाहिए, तो वही रखा जाना चाहिए। और भूखे रहने की जाने की प्रक्रिया है, वो शरीर और प्रक्रिया है जो उसे करने के लिए जब हम अन्न का त्याग करते हैं तो वो शनि और विषैले तत्व से यानी कि विश्राम मिलता है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से उपवास को शरीर को कायाकल्प के लिए एक उत्तम प्रक्रिया माना गया है। इससे आपको आंतरिक ऊर्जा और अब हमारा मन और एकांत शुद्ध हो जाता है, जिसे हम देवी के कृपा के अनुपम प्यार करते हैं। परंतु व्रत का अर्थ शरीर का कष्ट देना नहीं है, उसका अर्थ सात्विक आहार और भूखों दोनों को सात्विक बनाना है। हमारे शास्त्रों में व्रत के दौरान सेवन किए गए आहार को विशेष किया गया है। यह आहार ऐसा होना चाहिए जो शुद्ध हो और पर्याप्त ऊर्जा दे और मन को शांत दे। तो नवरात्र के 9 दिन माँ दुर्गा के स्वरूपों की यानी कि करना चाहिए और प्रत्येक देवी को विशेष स्वरूप और गुण प्रभाव प्राप्त करे। और प्रत्येक व्यक्ति को अनुष्ठान करते हैं तो उनको यानी कि प्रत्येक दिन भोग लगाए जाए और उनके बाद जो है सभी लोग को ग्रहण भी करना चाहिए। और उससे क्या होता है, आरोग्य और दीर्घ आयु मिलते हैं। ये इसी दिव्य यात्रा पे आपको ले जाएंगे और आपको जो है किस देवी को पूजा होती है और उन्हें कौन सा विशेष पदार्थ अर्पित करना चाहिए। यह केवल भोगी नहीं, एक दिव्य औषधि है जो कुछ दिन शरीर में यानी कि आवश्यकता को पूरा करती है। और वो हमारी जो है ऐसे ही है, तो आपको कोई वो नहीं है। और उसके बाद जो है संपन्न करें ताकि शक्ति और भक्ति का समृद्धि का लाभ और विलाप होता है। और उसे शैलपुत्री और गाय का घी नवरात्रि का प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री का होता है और पर्वतराज पुत्री का शैलपुत्री कहा गया है। माँ कल्याण स्वरूप अत्यंत सौम्य और पवित्र है और वो ऋषभ पर सवार है और उनको दाहिने हाथ में त्रिशूल
कमल के पुष्प शोभित है। माँ शैलपुत्री का अस्तित्व और पवित्रता का प्रतीक है। वो हमारे मूलाधार का ही पवित्र करते हैं। वो जीवन में स्थायित्व और बल प्राप्त होता है और दिव्य भोग और जो है उसे दिन में शैलपुत्री का शुभ भी का करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ठीक हमारा शास्त्रों में हमें तुल्य माना गया और खाद्य पदार्थों में से एक है। और माँ जो है वह अचल और शुद्ध है और उसी प्रकार पौष्टिकता और जाना जाता है। माँ का शुद्ध घी और उससे प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को अयोग और प्रत्येक करना चाहता है। तो ऐसे मान्यता है कि ऐसे पर सतह रूप पे करते हैं और उसे करने का किसी जीवन का परि यानी कि शारीरिक रूप उसे होता है। तो उसे करने से एक नई दिनचर्या का वही पालन करना चाहिए। ऐसे में गाय का घी शरीर के लिए भी के स्वस्थ वर्षा होती है तो पूरे दिन और उसको ऊर्जा प्रदान करती है। इसे व्रत के दौरान कमजोरी या जो भी चीजें होते हैं वो पाचन तंत्र को भी मजबूत करते हैं। और उस उन व्रत के करने के लिए जैसे कि कोई चीज आपको होता है तो उनको क्षमता के अनुसार उन्हें पचाता है। और जो है गाय का घी जो है क्षमता रोग को बढ़ाते हैं। वो हमें मौसमी बीमारी से भी बचाते हैं और शरीर से भीतर में मजबूत भी करता है। और घी का सेवन भी मन के शांत और एकाग्रता का बढ़ाने की सहायक है। ये मस्तिष्क कोशिका का पोषण करता है जिसे जो है वो करने से नवरात्रि करने से माँ शैलपुत्री का भी भोग घी का से प्रसन्न यानी कि प्रसन्न भी है। और उनसे क्या है कि उनको प्रसाद चढ़ाने से वो अति यानी खुश हो जाते हैं और इनके बाद जो है एक सुधार भी हो जाता है। जैसे कि माँ शैलपुत्री यानी कि दृढ़ता प्रदान करती है और उनके ब्रह्मचारिणी माँ शक्र नवरात्र का और तप और त्याग की प्रतिमूर्ति माँ ब्रह्मचारिणी का समर्पित। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारणी का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ सबका आचरण करने वाले यानी पूर्व जन्म में उन्होंने भगवान शिव के कठोर तपस्या किए थे। उसे तपस्वी के रूप में पूजी जाती है। माँ का यह स्वरूप अत्यंत यानी भव्य है और सफेद वस्त्र धारण करते हैं और उनके हाथ में जो जगमाला और उनके बाद जो है कमंडल धारण करती है। सदाचार और तीर्ण निश्चित करते हैं। दिव्य भोग शक्ति और पद का वृद्धि करता है और ब्रह्मचारिणी का भोग लगाते हैं। वो करता है और उसके बाद उसे बनाए रखने के बाद उसे आवश्यकता होती है और शक्ति के ऊर्जा के प्रताप तत्व यानी कि ताजी और हरे मीठे फूल यानी कि भोगों को लगाना चाहिए और मधुरता लाने की प्रार्थना करनी चाहिए अर्पित करना चाहिए। तो यही है दोस्तों। और इनके साथ जो है आपको विशेष ध्यान भी रखना है और ध्यान के साथ साथ आप खुद को नवरात्रि के दौरान यही चीज होती है कि जब आप भूखे रहते हो तो आपको किन चीजों को खाना चाहिए जो कि हमारे लिए भी अच्छा हो और जो देवी देवता का भी पसंद हो। बस वही है और उसके बाद आप लास्ट तक बने रहिए और उनके जीवन में मिठास और मधुरता बनी रहेगी। तो आपको जो है वो जरूर से करना है और इसका भोग लगाने से वे प्रसन्न होती है। सादत का परिवार यानी दीर्घ आयु और आयोग का प्रदान करते हैं और प्रत्येक दूसरे दिन अतिरिक्त आवश्यकता रहती है महसूस करती है। शक्कर और इसे आवश्यकता को प्राकृतिक और अस्वस्थ रूप से करता है। तो आपको फलों और उनके ऊर्जाओं में जो तत्काल ऊर्जाओं में ये करते हैं ताप और साधनाओं के लिए जो है वो करते हैं। आलस्य को भी दूर करते हैं और जो है जल और पोषण तत्व हमेशा चाहिए। व्रत के दौरान केला सेब अनार फलों का सेवा करने के लिए शरीर के लिए सेहतमंद होना चाहिए
और तथा उनके लिए जो है मन के प्रसन्नता भी मिठास का सेवन हमारे मस्तिष्क में प्रसन्नता का संचार करने वाले और सक्रिय रहता है। इससे मन प्रसन्न और सक्रिय रहता है और इसे सरल पाचन तंत्र का जो है अतिरिक्त भार नहीं डालते हैं। इससे दौरान पेट हल्का और स्वस्थ रहता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा हमें सिखाती है एक कठोर परिश्रम और सदैव मीठा होता है। इसी भावना के साथ हमें भोग अर्पित करते हैं और उसे ग्रहण करते हैं और जीवन हमें मधुरता और सुधरता है जो लंबी और स्वस्थ आयु का प्रदान करते हैं। तृतीय दिवस चंद्र घंटा या और दूध से प्रसाद रूप में ग्रहण करता है और आपको जीवन भी मधुरता और सफलता रहता है। यह हमें लंबी और स्वस्थ प्रदान करने का आयु प्रदान करता है। और माँ चंद्र घंटा नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्र घंटा के जो है उसके बाद घंटे का होता है तो उसे कहने का माँ का यह स्वरूप ब्रह्म शांति या कोई कल्याणकारी है जो वो करते हैं उन्हीं के साथ रहना चाहिए। और जो 10 भुजाएं होते हैं वो भी अस्त्र शस्त्र से भरे हुए रहते हैं। माँ चंद्र घंटा का कृपा से और सारे पाप और बाधाएं दूर हो जाते हैं और वे हमें निर्भयता और सौम्यता दोनों प्रदान करते हैं। दिव्य भोग और दूध या दूध से बने हुए पदार्थ तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा को दूध और से बने हुए पदार्थ खीर और उनके मिठाई का भोग लगाना चाहिए। संपूर्ण आहार और पौष्टिकता का रहता है और सफेद रंग जो होता है वो शांति का रंग और माँ चंद्र घंटा का मेल खाता है। माँ को दूध अर्पित करने से वो अत्यंत प्रसन्न होती है। भक्तों को सभी दुखों को मुक्ति करते हैं। ऐसी मान्यता है कि वो भोग चढ़ाने से परम आनंद की अनुभूति होती है और धन धान्य की पूर्ति होती है और उसके बाद सेवन में अत्यंत आवश्यक है और वो हमें शारीरिक और मानसिक का संपूर्ण पोषण दूध में कैल्शियम और प्रोटीन विटामिन भरपूर मात्रा में है तो आपको पोषण प्रदान करता है और वो उसके बाद शांति और शीतलता दूध के प्राकृतिक जो सेवन करने से शरीर और मन की शांति मिलती है। यह व्रत के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी शारीरिक गर्मी या बेचैनी को दूर करता है और अनिद्रा का भी दूर करते हैं। गर्म दूध से अच्छी नींद आती है। ये तनाव को दूर करता है मानसिक शांति बनाते हैं और साधना के लिए बहुत ही आवश्यकता है और पेट के लिए अमृत के लिए होता है और पाचन तंत्र के लिए सर्वत यानी कि स्वतंत्र रखता है और उसके बाद साबूदाना की खीर ऊर्जा का भरपूर स्वरूप है। और माँ चंद्र घंटा की पूजा हमें वीरता के साथ साथ मन की शांति भी देती है। दूध का भोग इसी शांति और पोषण की तत्व है जो प्रसाद ग्रहण है और हमारे मन शांत होता है शरीर पुष्ट होता है जिससे हम चुनौतियों को सामना करना पड़ता है बेहतर रूप से। तो आपको चतुर्थ दिवस माँ कुंडा का यानी कि करते हैं तो उसके स्वरूपा माँ कुष्मांडा माँ का यानी माना जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तो चारों ओर अंधकार था तब माँ ने अपने मन मुस्कान से किया था इसे कुष्मांडा कहा गया और उसका अर्थ है कुष्मा का ऊर्जा और अंडा का है ब्रह्मांड। तो आपको छोटी सी ऊर्जा से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली देवी इनकी 8 भुजाएं हैं और एक सिंह पर सवार है। माँ कुष्मांडा के साधक को आयु और धन की प्राप्ति होती है। दिव्य भोग मालपुआ और चतुर्थी दिवस यानी कुष्मांडा को मालपुए का भोग भी लगाते हैं। मालपुआ एक परंपरा व्यंजन है जो आटे दूध चीनी से गुड़ से बनाया जाता है। यह भोग और मिठास और प्रतीक है
जिस प्रकार माँ ने रचना की उसी प्रकार जीवन में रचनात्मक रहता है। तो दोस्तों वीडियो करूंगी यहीं पे।